आप सर्च कर लो, गूगल एड सर्च नहीं करो, आप गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च कर लो। ठीक है, सही है। गूगल कीवर्ड प्लानर सर्च कर लो आप। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको साइन इन करना है, क्योंकि आपकी अभी अकाउंट नहीं बना हुआ। क्योंकि हमने बात की कि गूगल ऐड का एक टूल है गूगल कीवर्ड प्लानर, जिसको हम कीवर्ड रिसर्च के लिए यूज़ करेंगे, और हम ये देखेंगे कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। यही ऑप्शन दे रहा था आपके पास भी। पापा पीछे चले जाते हैं यार। क्योंकि मैं यहाँ बिजनेस नेम डालूंगा ना, तो वो सारी चीज़ें मुझसे पूछ रहा होगा। लास्ट वाले उस पे हमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा था। सिंपल हमने किया था, नीचे एक्सपर्ट मोड लिखा हुआ आ रहा था, हमने उस पर क्लिक किया। कैंप कैंपेन विदाउट लिखा हुआ आ रहा था, हमने उस पर क्लिक किया और हमारा ऑन हो गया। हाँ, वो इशू कर रहा होता, मैंने बताया था ना आपको। क्या? बस साइन आउट क्यों हो गया ये? यार ये साइन आउट हो गया। क्या था पासवर्ड डालना था? वो भी मोबाइल भी रखना, क्या पता वो कोड मांगे। नहीं, नहीं मांगेगा, कोड नहीं मांगेगा। ये आईडी तुम्हारी नहीं है, पुरानी है? सही, किसी किसी में ये इशू देता है, वरना डायरेक्ट ओपन हो जाता है ये बिल्कुल। डाल के देखते हैं, डाल के देखते हैं कुछ। क्या? हाँ, कोई इशू नहीं है, आप मेरी वेबसाइट डाल देना। फिलहाल हमने किसी तरीके से गूगल एड्स का जो है ना वो अकाउंट बना के उस कैंपेन में जाना है, और ताकि वहां से हम टूल इस्तेमाल कर सकें। हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। सही है। किसी का फॉरन आ रहा है, किसी पे हमने अभी बिजनेस अकाउंट डाला, ईमेल डाली। ठीक है। और उसके नीचे जो लिखा हुआ था अदर ऑप्शंस, उस पर मैंने अभी क्लिक किया है। अभी हमने इसके बाद कोई स्किल भी देखनी है, ताकि आप उस पर काम करो। नेट चल रहा है ना? स्किप कर दें यहाँ से, स्किप कर दें। यहाँ गूगल ऐड पे क्लिक करके देख लेते हैं।
सही है, मैंने लीव कैंपेन कर दिया, सही है। अभी आपके सामने ये लीव आया था, लीव कैंपेन कर दिया, अब कंटिन्यू करूंगा, कीवर्ड प्लानर ऑन हो जाएगा। हाँ अभी देखते हैं ना यार। बेसिकली देखो, हमने सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब आपके सामने मैं भी इस सॉल्यूशन में फंसा, देखिए हमने अभी पेमेंट मांग रहा है, लेकिन हम दोबारा से बैक अगर करें, मैंने किस पे क्लिक किया था, आपका तो ख़त्म हो गया था, ये आपके उसमें हमें दे रहा है पेमेंट। अब इस पेमेंट को कैसे ख़त्म करेंगे हम देख लेते हैं। बस इंडिविजुअल करके देखते हैं, सामान डाल के देखते, प्रोफाइल इंडिविजुअल, नाम, नाम क्या है आपका, है हसान आ गया, सिटी आ गया कराची, पोस्टल कोड आ गया, क्या तुमने प्रोफाइल पिक्चर वगैरह नहीं लगाई है ना, तो इसको प्रोफाइल पिक्चर को थोड़ा सीधा कर लिया करो यार। जब आप प्रोफाइल अपनी मोनेटाइज करके रखोगे ना, क्या पता आप पे वो बिलीव नहीं कर रहा हो, ठीक है, तभी आपका अकाउंट नहीं बना रहा हो। खाली गूगल एड्स लिखते हैं, मैं वही बोला हूँ ना, बहुत सारे लोगों का ऐसे ही बन जाता है। आपका मैंने बैक ही किया था यार, आपके भी इशू आ रहा था नहीं है। अच्छा इसको डिलीट कर देना, रुक जाओ रुक जाओ, ये जो आ रहा है ना इसको डिलीट करते हैं अभी। सही है, यहाँ पे आ रहा था आपका ऐड अकाउंट, यहाँ इसको डिलीट करते हैं दोबारा से। ओ नहीं, साइन इट अगेन, सॉरी यार, एक दफ़ा और डालना तो हम वो लॉगिन कर देंगे यार। सिर्फ लॉग आउट करके दोबारा से ट्राई करके देखते हैं, फिर हम क्विक स्किल पे चलते हैं अभी इसको। सबके पास क्यों हो रहा है ये, बाकियों ने ट्राई भी तो नहीं किया ना, सिर्फ कुछ लोगों के पास आ रहा है, आपके पास भी आ रहा है ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि कुछ लोगों के पास नहीं आ रहा है ये ऑप्शन। कल हमने किसका लॉगिन किया था, अली गैस के पास नहीं आया था। आपके पास भी आ रहा था ये, यार इसको ना यहाँ से हम करते हैं डिलीट, रिमूव इट, और दोबारा से हम कीवर्ड प्लानर सर्च करते हैं, ऑन करते हैं इसको दोबारा, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंफर्म योर अकाउंट सेटिंग, स्टार्ट रीचिंग मोर, हो गया भाई हो गया, अल्लाह ना करे बस अब आए वो आगे। मैंने रिमूव करके दोबारा से देखो क्रिएट ऑन किया है, कुछ नहीं, मैंने यहाँ से रिमूव किया था,
यहाँ पे क्लिक किया था, ये अकाउंट रिमूव करा, फिर यहाँ नए टैब पे गूगल कीवर्ड प्लानर खोला, फिर उसको ओके किया और वो चीज़ आ गई, आ गया। कांग्रेट्स, यू आर ऑल डन। सही क्या? 24 लॉल, LOL लॉल। हाँ लॉट्स ऑफ लर्निंग आपको बहुत सही है भाई। कीवर्ड प्लानर आ गया है और ये इस पे हमारी वीडियो भी है, एक दफ़ा वीडियो देख लेना तो आपको समझ आ जाएगा। कीवर्ड प्लानर पे गॉट इट करके टूल्स में आके डिस्कवर कीवर्ड में जाके यहाँ पे जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड आपने चीज़ें सर्च करनी। बेटा वहीं चेयर लेके बैठ जाओ आप। सर इसमें सर्च तो मैंने क्लाइंट के बारे में तो नहीं पूछा था, क्लाइंट एक बार। कौन क्लाइंट? एक मतलब सर्च तो कर मेरे ऊपर मेरे आपके अकाउंट ऊपर में सर्च करें। मेरे अकाउंट में क्या था? परफ्यूम्स है ना, लेडीज परफ्यूम, लेडीज परफ्यूम्स। चलो लेडीज परफ्यूम चेक करते हैं ना, मैन परफ्यूम। सही है, गेट रिजल्ट। यार वो कौन सी वेबसाइट थी जो आपकी कंपेटिटर थी परफ्यूम की? सेंट एंड stories.pk, यही है? हो गया आपका है? सही है भाई। यहाँ पे सेंड एंड स्टोरी की हम वेबसाइट डाल के देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से कीवर्ड डाली थी आपने। क्या आ रहे हैं कीवर्ड? क्या आ रहे हैं? हम्म, सही है। यहाँ पे ट्राई करते हैं डाल के गेट रिजल्ट। सही है, तो वो आ गया आपके सामने। आपने बोला परफ्यूम के कीवर्ड भी डाल के चेक कर लो और वेबसाइट भी डाल के चेक कर ली, दोनों हो गया। ये क्या कर रहा है पीछे वाला? क्या कर रहे हो? ये ऐड अकाउंट बना रहे हो? पहले ये देख लो ना, फिर बना लेना। सही, आगे आ जाओ, छोड़ो लैपटॉप। हाँ हाँ, इसने अपनी वेबसाइट पे कीवर्ड यूज किया है ना। वायो, वाई का मतलब है एयर ऑन एयर, एयर ऑफ एयर, एयर ऑन एयर। मतलब साल में कोई चेंज हुए हैं इस कीवर्ड पे, पोटेंशियल आया है, लोगों ने सर्च करना शुरू किया है, तो साल की अपडेट बता रहा होता है। कंपटीशन लो होना चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, वॉल्यूम ज़्यादा होनी चाहिए। वॉल्यूम आ रहा है ना, एवरेज मंथली सर्चेज आ तो रहा है। 500 तो होना चाहिए, 500,000। हाँ यार, 3 चीज़ों पे काम चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी यहाँ पे खोलता हूँ ना। अच्छा, दूसरी चीज़ आपने ऐड करनी है, उबर सजेस्ट ऐड कर लो। ठीक है, उबर सजेस्ट एक्सटेंशन, उबर सजेस्ट एक्सटेंशन डाउनलोड करोगे, सही है, वो भी आपकी हेल्प करेगा। दिन में 3 रिसर्चेज आप कर सकते हो उस पर। यहाँ पे आ गया उबर सजेस्ट का एक्सटेंशन, यहाँ से मैं ऐड टू क्रोम कर दूंगा। ठीक है, सीधे होके बैठो। क्या हुआ है? पीछे होके बैठो तुम भी। सही है, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन डाउनलोड हो रहा है। अभी इस पे भी हम रिसर्च करके देख लेते हैं। ठीक है, उबर सजेस्ट पे ये हमारा
डाउनलोड हो गया उबर सजेस्ट पे। सही है, इसका हम यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमारे पास एक्सटेंशन पे आ गया है, इसको हम क्या करेंगे, पिन कर लेंगे। तो जब जब हम यहाँ पे लेडीज परफ्यूम सर्च करेंगे तो हमें लेडीज परफ्यूम के हवाले से हमें ये एक्सटेंशन बता देगा कि लेडीज परफ्यूम पे क्या कंपटीशन है, सही है, क्या सर्च वॉल्यूम है और क्या सीपीसी है, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये डोमेन अथॉरिटी भी बताता है। डोमेन अथॉरिटी का मतलब ये है कि उस वेबसाइट की अथॉरिटी कितनी है। अगर ये 80 होती है, 60 से अबव होती है तो इसकी अथॉरिटी बहुत टाइट है, बहुत सही है, बहुत हैवी वेबसाइट है। इसका मतलब इसमें कंटेंट भी बना हुआ है और उसकी डोमेन अथॉरिटी भी अच्छी है, ठीक है। हाँ, 60% से ऊपर है, ठीक है। ये देखो 13 डोमेन अथॉरिटी है, कम है। इसको आप आराम से बीट कर सकते हो। हाँ, कहने का मकसद नाहिद है, जो भी है 32 35, वो भी अभी बनी है, अभी उन्होंने काम स्टार्ट किया नाहिद वालों ने। तो हाँ, बिल्कुल फारिग वेबसाइट थी, सही है। ये ऊबर सजेस्ट है, एक्सटेंशन है। ये हमें डोमेन अथॉरिटी बता रहा है, सही है। एस्टिमेट विजिट बता रहा है कि 21,933 जो है वो विजिट्स हैं। फिर ये बता रहा है कि यार सर 2 मिनट, क्या कह रहे हैं, मतलब 30 से अबव होनी चाहिए। जितनी आप कंटेंट डालते रहते हो, फ्रेश कंटेंट इस पर अपडेट करते रहते हो, उतनी आपकी वेबसाइट की डोमेन अथॉरिटी बढ़ती रहती है। फिर उससे कम्पीट करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप कोई ऐसा कीवर्ड निकाल ले हो, ठीक है, जिसका वॉल्यूम अच्छा हो, सही है, जिसकी सर्च रिजल्ट कम हो, सॉरी जिसका कंपटीशन कम हो, वॉल्यूम ज़्यादा हो और सीपीसी कोई ना कोई पैसे खर्च करो, जैसे ये आपके सामने आ रहा है। नंबर 1 इज सीपीसी, कोई ना कोई इस कीवर्ड पे क्या कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है। नंबर 2 एस्टिमेट विजिट 996। नंबर 3 एसडी, सर्च डिफिकल्टी, एसडी भी कहलाता है कि केडी भी कहलाता है और सर्च वॉल्यूम भी कहलाता है, ठीक है। तो 26 आ रहा है, मतलब लो, 30 से जो भी लो आ रहे हैं वो कम है, ठीक है। यहाँ भी मैं उबर सजेस्ट ऑन करता हूँ। यहाँ पे भी हम एक कीवर्ड सर्च करके देखते हैं, वही लेडीज परफ्यूम वाला। यहाँ पे भी आप अपना लॉगिन कर लेना, साइन इन कर लेना। हाँ, ये नील पटेल की वेबसाइट है, ठीक है। सर्च डिफिकल्टी, कि उस कीवर्ड की सर्च डिफिकल्टी कितनी है। तो अगर उसकी डिफिकल्टी कम है तो आप उस कीवर्ड पे कंटेंट बना के रैंक हो सकते हो। अगर कीवर्ड की डिफिकल्टी ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल होगा कि आप उस कीवर्ड पे रैंक हो सको। जी सर, जी सर, बोले। हाँ, दोपहर में जाएगा एक लड़का ना। तार बहुत बड़ी है, तार कैसे निकलेगी। मैं आपको कॉल करता हूँ, मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको कॉल करता हूँ, ठीक है यार। 46 देखो कोड आया, सही है। तो मैं क्या करूंगा, उबर सजेस्ट को अपने गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर दूंगा। तो आपका गूगल अकाउंट बनाना लाजमी है, ठीक है। जब तक आप गूगल अकाउंट नहीं बनाओगे ये भी आपको सजेशन नहीं देता। अब ये सिंपल देखो, यहाँ पे आ गया एंटर अ डोमेन और अ कीवर्ड। मैंने कहाँ पे अपना कीवर्ड रैंक करना है, मैंने कहाँ पे अपनी वेबसाइट को रैंक करना है, उसके हवाले से मैं क्या करूंगा, वहाँ का कंट्री लूंगा और वहाँ पे मैं लिख दूंगा। अभी हम कौन सा सर्च कर रहे हैं, लेडीज परफ्यूम, ठीक है। लेडीज परफ्यूम आ गया, यहाँ से मैंने इसको सर्च किया, आया कोड आपके पास। लेडीज परफ्यूम एक ब्रॉड कीवर्ड है, ठीक है। इसके अंदर आप जब इसको नैरो करना शुरू करोगे तो इसमें बहुत सारे कीवर्ड निकल सकते हैं कि मुश्किल कीवर्ड है, सही है। अब देख लेते हैं कि मुश्किल है या नहीं है। पहली चीज़ तो ये है, हम खुद से नहीं कह सकते कि यार हार्ड कीवर्ड है। ये हम टूल पे रखते हैं कि टूल को देखेंगे कि भाई वाकई इस पर सर्च हो रहा है नहीं हो रहा। अब देखो लोगों ने क्या है, टाइटल बनाया हुआ है, बेस्ट लेडीज परफ्यूम, टॉप लॉन्ग लास्टिंग परफ्यूम फॉर वुमेन, विंटेज लेडीज परफ्यूम्स एंड। यार ये ना अभी हमसे साइन अप टू एक्सप्लोर, फिलहाल ये एक्सप्लोर कर रहा है, सही है। तो हमें देखो सजेस्टेड हमें वो दे रहा है कि इन्होंने क्या बनाया हुआ है इस पे, इटर्नल रोमांस लेडीज परफ्यूम EAUD परफ्यूम 100 ml, सेफ्रॉन फ्रेगनेंस मॉडल एटीट्यूड 100 ml EDP, साथ में क्या यूज किया हुआ है, परफ्यूम।
तो लोगों ने क्या किया हुआ, ये एक मेन कीवर्ड है, इसके साथ क्या किया हुआ है, और अटैच किया हुआ है। मतलब वही जो मैंने बात की कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बहुत ब्रॉड कीवर्ड है, उसके साथ आपने ऐड क्या कर दिया, डिजिटल मार्केटिंग फ्री कोर्स विद सर्टिफिकेशन। तो वो डिजिटल मार्केटिंग आपका आ गया, कोर्स आ गया साथ में, तो ब्रेक हो गया, आपने उसके साथ ऐड ऑन कर दिया। तो लोगों ने क्या किया हुआ है, वेबसाइट बनाई है, मेड इन नुमान नॉर्मन हसी लेडीज परफ्यूम हाई हील ग्लासेस लिपस्टिक बैग थीम, सब कुछ ऐड कर दिया उस बंदे ने। ये क्या है, mshin.co.uk की वेबसाइट है, shopgoodwill.com, ठीक है। अब ये हमें कीवर्ड आ गया कि इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है, 1300, एसईओ डिफिकल्टी 31, मतलब कम है, पेड डिफिकल्टी इजी है, और कॉस्ट पर क्लिक क्या आ रहा है इसका, 39, मतलब कोई ना कोई इस पे पैसे लगा रहा है। हमने वो कीवर्ड लेना है जिस पे कोई ना कोई पैसे खर्च कर रहा हो, वो कीवर्ड काम का होगा। जिस पे कीवर्ड पे कोई पैसे खर्च नहीं कर रहा, मतलब वो कीवर्ड काम का नहीं है। हमने पैसे नहीं लगाने, हमने जस्ट ये देखते हुए अपने कीवर्ड्स को लेना है और फिर उसका कंटेंट बनाना है। कंटेंट बनाना है ना, उसके लिए कोई ना कोई ब्लॉग पोस्ट बना दी, ठीक है, या तो अपनी प्रोडक्ट में हमने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन यूज कर ली। एक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में भी वो यूज हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वेबसाइट ऑन करता हूँ जो मुझे सजेस्टेड आ रही है, नाइका, ये नाइका बहुत बड़ी वेबसाइट है, इंडिया की है शायद, इंडिया की है ना, ब्यूटी कॉस्मेटिक क्या सही है। इससे रिलेटेड मुझे ये सजेस्टेड कीवर्ड भी दे रहा है, लेडीज परफ्यूम ब्रांड वर्सेस वुमेन परफ्यूम, लेडीज परफ्यूम कैल्विन क्लीन, वुमेन परफ्यूम जारा, लेडी परफ्यूम बॉस, सही है, बेस्ट परफ्यूम फॉर लेडीज इन पाकिस्तान, बेस्ट लेडीज परफ्यूम इन पाकिस्तान, बेस्ट लेडीज परफ्यूम इन, ये भी वही कीवर्ड दे रहा है बार बार, ठीक है, वुमेन विद परफ्यूम, ब्लू फॉर लेडी परफ्यूम, लेडी विद परफ्यूम, बेस्ट ब्रांड फॉर लेडीज परफ्यूम, ये सब क्या आ रहे हैं, कीवर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मोबाइल व्यू पे देख रहे हो, ये जो ऑरेंज है इस पर ज़्यादा सर्चेज हैं, जो ऑरेंज है लाइट ऑरेंज, ये डेस्कटॉप व्यू है। ज़्यादातर हमारी ऑडियंस मोबाइल पे सर्चेस करती है, मोबाइल पे शॉपिंग करती है, ठीक है, तो मोबाइल का सर्चेस ज़्यादा है ऑल दो डेस्कटॉप से, क्योंकि डेस्कटॉप अब कोई यूज़ नहीं करता, बहुत कम लोग, हम ऑफिस वाले हैं या कोई फ्रीलांसर बंदा होगा तो वो यूज़ कर रहा होगा, या कोई एमएस ऑफिस या वर्ड पे काम करता है वो यूज़ कर रहा होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे कीवर्ड आइडियाज भी देता है वो, कीवर्ड ओवरव्यू भी दे रहा है, ठीक है, कीवर्ड विजुअलाइजेशन भी दे रहा है, ठीक है, कंटेंट आइडिया अगर दे रहा है, कीवर्ड आइडियाज पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से आप कीवर्ड आइडियाज भी ले सकते हो, ठीक है। बेटा आगे हो, सीधे होके बैठो, बिस्तर ला दूं आपको, सही है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड आइडियाज सर्च कर सकते हो। ये टूल्स हमें हेल्प करते हैं जल्दी काम करने में। फॉर एग्जांपल आप अकेले अगर रिसर्च कर रहे हो, आप अगर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हो, गूगल पे जाके SCRP पे जो हमने देखा था कि ऐसा SCRP पे हमने जाके देखा था कि हम यहाँ पे अगर गूगल पे जाते हैं, गूगल लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि पहली तो आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग है, गूगल जो आपको बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, क्योंकि लोग वहाँ पे आके सर्चेस कर रहे हैं। मतलब लेडीज परफ्यूम, अब लेडीज परफ्यूम प्राइस इन पाकिस्तान, लेडीज परफ्यूम नेम, लेडीज परफ्यूम जे डॉट, लेडीज परफ्यूम नेम इन पाकिस्तान, ठीक है। तो ये मुझे लेडीज परफ्यूम से रिलेटेड सजेशन दे रहा है। यहाँ से भी आप उठा के उसको फिर कीवर्ड प्लानर पे डाल के देख सकते हो कि इसका वॉल्यूम क्या आ रहा है, ठीक है। ये हमें सजेस्टेड कीवर्ड दे रहा है, ये हमें आइडियाज मिल रहे हैं। ये हम SCRP पे सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे हम, अभी मैं लेडीज परफ्यूम लिख के सर्च करता हूँ, ये हमें देखना पड़ेगा। अब देखो ना, मैंने सिर्फ लेडीज पी लिखा है, तो लेडीज परफ्यूम नेम, लेडीज परफ्यूम सेल, लेडीज परफ्यूम सेट, लेडीज परफ्यूम ब्रांड, लेडीज परफ्यूम टॉप 10 बेस्ट, सही है, सही है, जैकेट जीन्स जिम, सही है, लेडीज फ्रेगनेंस लिख के देखें, सही है।
तो कहने का मकसद ये है कि हमें इस तरीके से ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी होती है, हमें इस तरीके से देखना होता है कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं। तो हमें ये बता रहा है, फेसबुक पे हमें बता रहा है कि फेसबुक से ट्रैफिक कितना आ रहा है और बैकलिंक से ट्रैफिक कितना आ रहा है। सही, ये बैकलिंक है, ठीक है, कि मतलब किसी वेबसाइट के थ्रू से हमें ट्रैफिक आ रहा है। मतलब आपकी सेंड वेबसाइट थी या मेरी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट थी जो मैं परफ्यूम के बारे में बता रहा होता हूँ, फ्रेगनेंस के बारे में बता रहा होता हूँ, तो किसी को भी परचेज करना है तो मैंने उसको बैकलिंक दिया हुआ है, वहाँ से ट्रैफिक मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, ठीक है। जैसे हमने वो शूज़ की देखी थी, हाइकिंग शूज़ की देखी थी, कि वो ब्लॉगिंग से कहाँ लेके जा रहा था, अपनी सेलिंग वेबसाइट पे ले गया, तो इसको बैकलिंक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर जाऊँ तो ये मुझे सजेस्टेड कीवर्ड दे रहा है यहाँ पे लेफ्ट राइट पे, सही है। सी के लेडीज परफ्यूम प्राइस इन पाकिस्तान, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बैकलिंक बेसिकली सिंपल एक तरह का टैग होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको जाता हूँ, मैं सही है, मैं फेसबुक पे जाता हूँ, सही है, और मैं यहाँ से यहाँ पे गया मैं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे एक बात लिखी कि यार ये बेस्ट परफ्यूम, बेस्ट लेडीज परफ्यूम, सही है, एट द रेट, सही है, और मैंने उस परफ्यूम की बता दिया जे डॉट, हाँ, इस तरीके से वहाँ भी बैकलिंक बनता है। जब आप ब्लॉग लिख रहे होते हो ना वर्डप्रेस पे, जब हम देखेंगे कंटेंट लिखते हुए, ठीक है, तो आप उसको इस तरीके से एट द रेट करके टैग कर सकते हो, समझ गया मेरी बात। तो वो ये क्या है, क्लिकेबल हो जाएगा। अब मेरा कंटेंट पूरा नजर आ रहा होगा और आप जे डॉट पे क्लिक करोगे, जे डॉट का पेज खुल जाएगा, समझ गया मेरी बात। तो वो इस तरीके से बैकलिंक लोग देते हैं। अगर मैं अभी, सही है, तो आज आपने क्या करना है, गूगल कीवर्ड उस एक्सटेंशन को, उबर सजेस्ट को लेना है और यहाँ पे आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, ठीक है, और चेक करना है कि यार सीपीसी आपका क्या होना चाहिए। अब देखो ये दिखा रहा है, ये देख रहे हो, ये जो ग्रीन आ रहा है ना, समझ जाना कि इस पे आपकी वेबसाइट रैंक हो सकती है क्योंकि आपकी नई वेबसाइट है। फिर दूसरा ये रेड जो आ रहा है, मतलब कंपटीशन हाई है। 30 तक क्या दिखा रहा है, हमें ग्रीन दिखा रहा है। 30 से जो अबव जा रहा है वो रेड है, ठीक है। क्या 7 6 सर कंपटीशन हाई वाले को रैंक करना मुश्किल होता है। 7 6 में, पर ये भी तो देखो कीवर्ड वॉल्यूम भी तो नहीं है। हमने दो चीजें देखनी है, हमने देखना वॉल्यूम भी अच्छा हो प्लस सर्च डिफिकल्टी कम हो, इसमें हमारी विन विन सिचुएशन होती है। इसलिए तो एसईओ में रिसर्च का गेम बहुत ज़्यादा है। 70% रिसर्च है एसईओ में। आपका टाइम लगेगा नीच रिसर्च करने में, आपका टाइम लगेगा कीवर्ड रिसर्च करने में, फिर क्या है, फिर तो कंटेंट बनाना है, चाहिए, बिल्कुल होती है। नीच रिसर्च करने की होती है जॉब, नीच निकाल के देना, कीवर्ड निकाल के देना। और सिंपल देखो, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार एक एक ऑन पेज एसईओ की एक अलग जॉब है, ऑफ पेज एसईओ की अलग जॉब है, टेक्निकल एसईओ अलग हायर करता है बंदा, ये ऑन पेज है ना। बेसिकली हमने बात की थी कि 3 टाइप होती है ऑन पेज, हमारे हैंड में होती है। हैंड में मतलब इंटरनल, उसका यूआरएल बनाना, उसका कंटेंट बनाना, इमेज ऑप्टिमाइज करना, सब हमारे हैंड में होता है। और एसईओ होती है ऑर्गेनिक, है ना मेरे भाई। एसईओ का मतलब क्या है, आप टाइम लगा रहे हो, टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। और पेड ऐड का मतलब क्या, आप पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, सही है। टाइम इन्वेस्ट करोगे, कंटेंट बनाते जाओगे, क्या एसईओ होती नहीं है वो पेड ऐड है, पीपीसी कहते हैं उसको, हाँ। वो सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है, ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहलाती है, वो सर्च इंजन मार्केटिंग कहलाती है जो पीपीसी ऐड चलाते हैं, ठीक है। सर आपने बोला था एसडी कम होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। ऑर्गेनिक का मतलब ही विदाउट पेड है ना मेरी जान। ऑर्गेनिक का मतलब, ऑर्गेनिक क्या है, ऑर्गेनिक मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। और राइट नाउ बहुत ज़्यादा लोग ऑर्गेनिक की तरफ जा रहे हैं कि भाई ऐसा खाना मिल जाए जिसमें मिलावट ना हो, जिसमें केमिकल ना हो, सही है। इसी तरीके से ऑर्गेनिक मतलब जिसमें कोई मिलावट ना हो। अब पैसे अगर आपने लगा दिए तो मिलावट हो गई ना उसमें, पैसे लगा के आप ऐड चला रहे हो, ठीक है।
सर आपने बोला एसडी लो होनी चाहिए और क्या होना चाहिए? सर डिफिकल्टी 30 तक होनी चाहिए, और ठीक है। कोई ना कोई पैसे खर्च कर रहा हो उस पर, सीपीसी स्पेंड कर रहा हो, जैसे जैसे ये है देखो, इस पे कोई भी सीपीसी का कोई प्राइस नहीं आ रहा, मतलब ये हमारे लिए बेकार है, सही है। और वॉल्यूम आपकी कम से कम 500 तक तो हो, सही है। इसको देखते हुए आप कीवर्ड निकालोगे। फिर आपका एक प्राइमरी कीवर्ड होता है और एक आपका सेकेंडरी कीवर्ड होता है, सही है। प्राइमरी मतलब कोई डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा भाई आप लोगों को? प्राइमरी कीवर्ड मींस मेन कीवर्ड, जो आपका मेन कीवर्ड है जिससे आप कोशिश कर रहे हो रैंक होना, सही है। और सेकेंडरी कीवर्ड उसके साथ कीवर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो उसके सपोर्ट में आप इस्तेमाल करोगे, सही है। क्योंकि एक ब्लॉग है यार, ये चार्ज क्यों नहीं हो रहा? दे दो यार तार, मैं यहाँ लगा दूँ, तार दे दो मुझे, बंद हो जाएगा वरना ये हमारी रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी। जल्दी जल्दी, कैसे जल्दी दो, तार दे दो निकाल के यार, जल्दी यार इसकी तार दे दो जल्दी, वो सामान जल्दी तार लगा यार, जल्दी दे दो तार, ये लगा जल्दी, लगा जल्दी लगा। बंद क्यों कर दिया? ऑन करो, बराबर वाले पे लगाओ। ये मेरी वाली तार है ना? अबे ये किसी और की तार तो नहीं है? ये चार्जर किसका है? इसकी तार कहाँ आ रही है? नहीं नहीं, तार किसी और जा रही है यार ये सर का तार यहाँ से जा रहा है, देखो हाँ ये है ना, ये गलत तार लगाई है यार, ये लो पकड़ो जल्दी। कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन है ये लोग? सही है भाई, तो कहने का मकसद ये है कि आपने एक प्राइमरी कीवर्ड निकालना है, आपने फिर सेकेंडरी कीवर्ड निकालना है। 100 बंदे लगाना चाह रहे हैं वो एक बंदा जिसका नहीं कर रहा है, वो निकालना है। अभी जैसे आपका काम ये है कि यार आप कीवर्ड प्लानर पे जाओ और कोशिश करो कि नीशेस निकालो जिस पे आप वेबसाइट बना सको। अगर आपने ब्लॉगिंग करनी है तो ब्लॉगिंग से रिलेटेड कोई नीशेस निकालो। जैसे कल मैंने स्क्रीनशॉट भेजा था आपको एपी के नीश के हवाले से, एपी के नीश पे आप कंटेंट बना सकते हो, उसको रैंक करा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप 9 क्लास रिजल्ट, अब ये 9 क्लास रिजल्ट है ना, इस पर बहुत सारे लोग कंटेंट बनाते हैं, सही है। कहने का मकसद ये, लोग इससे एडसेंस से पैसे बना रहे होते हैं, सही है। अब देखो कितनी सारी वेबसाइट बनी हुई है अलग अलग, BSc कराची, web.bsc multan.edu, सही है। स्कॉलरशिप्स, स्कॉलरशिप बहुत कंटेंट बहुत फेमस है। स्कॉलरशिप कहाँ पे? स्कॉलरशिप फॉर तुर्की, फॉर यूएस, यूएई, उस पर कंटेंट बनाया हुआ होता है। वहां से लीड जनरेट भी कर रहे होते हैं। देखो एक वेबसाइट के 2-3 मतलब होते हैं, या तो वो सर्विस से रिलेटेड, बेटा हमदान खड़े हो वहां से, जल्दी जल्दी खड़े हो, यहाँ आ जाओ जल्दी से, सही है। एक पर्पस ये होता है कि आप वेबसाइट रैंक करके एडसेंस से पैसे बनाओ, एक पर्पस ये होता है कि वेबसाइट रैंक करके आप लीड जनरेट कर लो। लीड से क्या होगा कि जो लोग स्कॉलरशिप पे जाना चाहते हैं बाहर, वो कांटेक्ट आ जाएंगे और वो आपको आपको पता है भारी पेमेंट देते हैं। राइट नाउ आज कल बहुत सारे पैसे जो ज़्यादा अमाउंट बना रहा है, कौन बना रहा है? ट्रैवल एजेंट बना रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बाहर जाना चाहते हैं। उस कीवर्ड के ऊपर वो सीपीसी का अमाउंट लिखना जरूरी है, जैसे हमें वो नहीं हाँ लिखो ना, अमाउंट जरूरी है, चाहे हम लीड चाह रहे हैं या किसके लिए? जैसे आपने बोला ये कौन सा कीवर्ड की बात कर रहे थे, स्कॉलरशिप, हाँ स्कॉलरशिप का हाँ जो है, तो ये तो खाली हमें लीड चाहिए, वो कांटेक्ट खुद करेगा, तो ब्लॉग का चक्कर नहीं है, तो इसमें ब्लॉग भी सीपीसी तो बनाना पड़ेगा ना। कोई फॉर एग्जांपल आप गूगल एडसेंस से नहीं कमा रहे, आपने बंदे को बोला कि यार फलानी टाइम टाइम कंसल्टेशन को बोला कि यार मैं आपको लीड्स ला के दूंगा, आप मुझे क्या दोगे? बोलेगा पर लीड अगर आती है तो मैं आपको कमीशन दूंगा 10%। आप ये भी काम कर सकते हो, जरूरी थोड़ी आप एडसेंस से पैसे बनाओ,
समझ गए मेरी बात? आपका मोटिव ये होगा कि आपने वेबसाइट को रैंक करना है, और उस वेबसाइट पे बंदा आ गया तो मैंने व्हाट्सएप के बटन दे देना है, व्हाट्सएप फलाना, लाहौर ब्रांच, कराची ब्रांच, इस्लामाबाद ब्रांच। अब इस्लामाबाद वाला देख रहा है तो इस्लामाबाद क्लिक करके व्हाट्सएप पे यासिर से कांटेक्ट कर लेगा, यासिर सर मैंने आपका वो देखा था, स्कॉलरशिप आई हुई है, मुझे उसका बता दें। जी बिल्कुल आई हुई है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ, आप विजिट कर सकते हैं, आप हमारे ऑफिस आ जाएं, फ्री कंसल्टेशन है। बंदा आ गया, किसके रेफरेंस से आए हो? सर ये वाली वेबसाइट देखी थी, इसके रेफरेंस से आया हूँ, या उस लिंक से आया हूँ, तो वो लिंक आपने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप मल्टीपल तरीके से काम कर सकते हो। जैसे कीवर्ड, इसके लिए जो कीवर्ड के ऊपर जो पैसे खर्च कर रहे हैं वो कीवर्ड पे पैसे वो खर्च कर रहा है जो पेड एड चला रहा है, बस। हम थोड़ी खर्च कर रहे हैं, ऐसी वाला थोड़ी कर रहा है। ऐसी वाला ये देख रहा है इस कीवर्ड की डिमांड है, कोई पैसे खर्च कर रहा है इस पे। वो समझ रहे हो लीड मेरी बात? लेने के लिए वो वाला कीवर्ड चाहिए जिसमें कोई पैसे खर्च करे। हाँ, हर हर उसके लिए ब्लॉग के लिए भी जो सादा ब्लॉग है जिसमें कीवर्ड ऐड की चल वैल्यू रहा है है ना। वो हाँ तुरंत। भाई, कहने का मकसद एक कीवर्ड जिस पे पैसे खर्च नहीं कर रहा, मतलब उसकी डिमांड नहीं है, उस पर कोई ऐड नहीं चला रहा। समझ रहे हो? तो मैंने किस पे रैंक करना है? उस कीवर्ड पे जिसकी डिमांड हो, वरना फायदा थोड़ी है कीवर्ड पे रैंक होना। मैं ये मतलब समझ रहा हूँ सर कि हम सिर्फ किसी का पता अपने वीडियो वाला कीवर्ड। अगर कोई कीवर्ड रिसर्च करना है तो मतलब उसकी जैसे इसमें लगा रहे हैं तो उसकी कीमत कितनी उस कीवर्ड पे ठीक, हमारी एक स्ट्रेटेजी है, ठीक है। उसको कौन सा कीवर्ड हम सेलेक्ट करें, ये हमारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है। फिर अच्छा, दूसरी चीज यार, हम हमारे पास 20 मिनट रहते हैं, काइंडली क्विक इसके लिए तरफ आ जाओ यार। अब बेसिकली हम देखेंगे, अगर यहाँ पे भाईजान छोड़ दो, बाद में बात करना। जैसे मैं आपको बता रहा था, फ्रीलांसिंग के ग्रुप बने हुए हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ फ्रीलांसिंग लिखा है, यहाँ से लीव करता हूँ मैं, सही है। यहाँ पे मैंने फ्रीलांसिंग किया फेसबुक पे, फेसबुक से मैं यहाँ नीचे आया तो यहाँ मुझे ग्रुप नजर आए, मैंने इन ग्रुप पे क्लिक किया, ठीक है। 1,45,000 मेंबर्स, ठीक है, इस ग्रुप में, ठीक है। 965,000 मेंबर्स, डेली की कितनी पोस्ट आ रही हैं? 10 पोस्ट आ रही हैं। लर्न फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरवर, कितने? 5,57,000 लोग, ठीक है। अपवर्क एंड फाइवर फ्रीलांसिंग 3,05,000। तो आपने क्या करना है? फ्रीलांसिंग के ग्रुप ज्वाइन करना है, आपने डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप ज्वाइन करना है, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैंने यहाँ क्या किया, दोबारा से फिल्टर किया, ग्रुप लिखा। अब ग्रुप देखे, डिजिटल मार्केटिंग 3,18,000 मेंबर, 50,000 मेंबर, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग विद डेनिस यू, कितने? मैं अगर इसको ऑन करूं, 1,06,000 मेंबर, 10 पोस्ट अ डे, सही है। राइट नाउ कम्युनिटीज़ में बहुत काम हो रहा है, कम्युनिटीज़ में आपकी नेटवर्किंग बनेगी, आपके चैनल्स बनेंगे। तो अभी हमारा एक महीना स्टार्ट हुआ है, तो कोशिश करो यहाँ जाओ, देखो कि क्या चल रहा है। अब जैसे मैंने एक ग्रुप ऑन किया है कि यहाँ क्या चल रहा है, सही है, मैं इसका मेंबर हूँ। अब ये क्या है, वह VA हायरिंग, वर्चुअल असिस्टेंट की हायरिंग हो रही है, किसने डाला है? ग्रुप एडमिन ने डाला है। क्या डाला है? यू कैन सी दिस एजेंसी डज एन इनक्रेडिबल जॉब नॉट ओनली इन ड्राइविंग रिजल्ट, सही है। अब हम स्टार्टिंग पे इज $3 एन आवर, ये आपको $3 पर घंटा देने के लिए तैयार है, सही है। ये किस बिहाफ पे हायर कर रही है आपको? सोशल स्निपेट आर्टिकल लिखने के लिए, शो अस यू नो हाउ टू रिपर्पस वीडियो इनटू आर्टिकल एंड सोशल स्निपेट which is what we teach in the feature thread in the group and our content factory training, ठीक है। स्टार्टिंग पे $3 से स्टार्ट करिए, मतलब 280 रुपये मल्टीप्लाई बाय 3, कितने हो गए? 800 रुपये पर घंटा। अगर आप 4 घंटे काम करते हो, 800 मल्टीप्लाई बाय 4, 3200, 3,000 रुपये पर डे आपको 3 घंटे के मिल रहे हैं। यहाँ पूरे दिन 8 घंटे 12 घंटे करने के बाद आप 1,000 रुपये कमाते हो या 800 रुपये कमाते हो दिहाड़ी, सही है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ मैंने अभी ऑन किया है। फिर दूसरा ये कब डाला है? 29 जुलाई को डाला है। तो ग्रुप ज्वाइन करने से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं 27 कमेंट आए हुए हैं, 27 कमेंट में लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। Here is 1 minute introduction video of me and I got 42 points in a VA quiz, ठीक है, virtual assistant। अब ये बंदा अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है क्योंकि ये इस जॉब में इंटरेस्टेड है, ठीक है। Right, sales copy, email copy for my client,
and I also did email marketing, and I also started SEO for ठीक है, कमेंटिंग में लोग क्या कर रहे हैं, आई हैव पोस्टेड अ repurposed articles as a separate post in the group but as you said apply by making a post। ठीक है, तो लोग क्या कर रहे हैं, ये इसने क्या किया, मरियम खान को टैग किया, इसकी कोई दोस्त होगी जो ये काम करती होगी, उसको उसने टैग किया। तो ऐसे ही अगर हम ग्रुप ज्वाइन कर लें, हमें लगता है कि यार ये जो यासिर बैठा हुआ है एसईओ में स्पेशलिस्ट है, ये जो शाह साहब बैठे हुए हैं ये सोशल मीडिया में स्पेशलिस्ट हैं, ये जो उसामा बैठा हुआ है पर्सनल डेवलपमेंट में स्पेशलिस्ट है, मैंने उसामा को टैग कर दिया, उसामा तेरे लिए जॉब आई हुई, अप्लाई कर दे। ठीक है, मुजम्मिल तुम अप्लाई कर दो, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए जॉब आई हुई। ठीक है, इफ यू कैन डू दिस वी विल हायर यू। ठीक है, ये दोबारा इसने वीडियो भी डाली हुई है। ठीक है, मैं अगर ऑन करूं तो ये कह रहा है अगर आप ये सब कर सकते हो तो वी विल हायर यू, अगर आपको ये चीज़ें आती हैं तो हम क्या कर रहे हैं, आपको हायर कर लेंगे। ये एक सिंपल एक पोस्ट थी जो मैंने अभी ऑन की है रैंडमली, हाउ टिकटॉक हैज ट्रांसफॉर्म अ शूज बिजनेस अ सक्सेसफुल स्टोरी। तो यहाँ से आप सीख सकते हो लोगों को, इनको आप रिक्वेस्ट भेज सकते हो कि तला यूसुफ मैं आपके डेनिस यू वाले ग्रुप में ऐड हूँ और मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ, मुझे आपकी मेंटोरशिप चाहिए एक्स वाई जी, या हम एक दूसरे के साथ न्यू आइडियाज़ शेयर कर सकते हैं। तो क्या होगा, आपकी पहले महीने से कम्युनिटी बनना शुरू हो जाएगी और आप इससे बोल सकते हो कि यार मैं आपके लिए फ्री में काम करने के लिए तैयार हूँ। नहीं सही है, वी नीड टू हायर 2 वर्चुअल असिस्टेंट। चलो बाहर आ जाते हैं इससे ना, और पेज देखते हैं जो हमने फ्रीलांसिंग वाला। तो ऐसे ग्रुप में जाके ना देखो कौन से प्रोडक्टिव हैं, कौन से ग्रुप बेकार हैं, जो आपको लग रहा है ग्रुप फारिग हैं या फजूल बातें हो रही हैं, आप उससे लीव हो जाओ। आप आपने ढूंढना है इसमें ग्रुप कौन कौन से अच्छे हैं, उन ग्रुप्स के लिंक बना के फिर हम लोगों से भी शेयर करना है कि सर आप लोग भी ज्वाइन करें। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि चाह रहे होते हैं कि एक बंदा अच्छा मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, उससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट भी बन जाएगा और अगले बंदे का भी प्रॉफिट बन जाएगा। यहाँ था फ्रीलांसिंग विद हिशाम सरवर, इसका मैं मेंबर भी था शायद, हाँ ये रहा। ठीक है, अब आप यहाँ जाते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ क्या बातचीत चल रही है। कंटेंट कौन नहीं है ना, हर कोई थोड़ी है। कंटेंट राइटिंग सीखने के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है, सही है, तो यहाँ पे लोगों ने बताया हुआ है लेट्स कनेक्ट सोशल मीडिया मार्केटर मैनेजर। तो आप इनसे कनेक्ट हो सकते हो, अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर हो, मार्केटर हो, क्या होगा, आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाएगी, आपके साथ वो लोग ऐड होना शुरू हो जाएंगे जो कि सोशल मीडिया की सर्विसेज दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इनके साथ इंडल्ज हो जाते हो, इनके पास एक्स्ट्रा काम आता है, तो ये हमदान को दे सकते हैं कि हमदान यार ये काम कर लो, क्योंकि मेरे पास एक्सीड हो गया ना काम का, मैं ढूंढ रहा हूँ टीम। लास्ट मेरी यूएई वाले दोस्त से ही बात हुई, वो कह रहा है यार मुझे टीम बनाओ, वहां से काम बहुत आ रहा है, मुझे टीम बनानी है, मैं अकेला तो नहीं कर सकता ना सारे काम, तो मुझे क्या करना है, उसको डेलीगेट करना है, उसको आउटसोर्स करना है। मैं अपने क्लाइंट को जाने नहीं दे सकता, मैंने उसको काम लाजमी करके देना है। अगर मैंने उसको दे दिया ना, यासिर के हैंड ओवर कर दिया कि यार यासिर बंदा है इसको हैंड ओवर कर लो, यासिर क्या करेगा, मेरा सारा काम काटे खुद कर लेगा, आज के लिए काम चल रहा है। तो आपने क्या करना है, वन स्टॉप सॉल्यूशन देना है और कोशिश करना है कि आपके सराउंडिंग में एक एसईओ स्पेशलिस्ट हो, एक ग्राफिक डिजाइनर हो, एक कंटेंट मार्केटर हो, कि आप उसी बंदे को क्या दे रहे हो, 4-5 सर्विसेज दे रहे हो। वो पूछे यार वो कंटेंट मार्केटिंग की सर्विस कर रहे हो, क्योंकि आप एसईओ करने जाओगे तो आप एसईओ करके दे दोगे, आप कीवर्ड रिसर्च करके दे दोगे, आप उसका यूआरएल ऑप्टिमाइज करके दे दोगे, इमेज ऑप्टिमाइज कर दोगे, लेकिन कंटेंट तो आप नहीं लिख सकते ना, ये कंटेंट राइटर लिखेगा, ये कॉपी राइटर लिखेगा, ऐसा ही है। तो उसके लिए क्या है, आपको अलग से बोले यार कंटेंट, आप क्लाइंट को बोलो यार मुझे कंटेंट राइटर हायर करके दो, मैं एसईओ कर दूंगा, बोलेगा यार भाई सब आप करके दो ना यार, आप मुझे चार्जेस बता दो कि कंटेंट राइटर क्या होंगे, आपके क्या होंगे, वेबसाइट डेवलपर के क्या होंगे, समझ रहे हो। अगर आपको ये तीनों काम आते होंगे तो आप तीनों कर दो। सर मैं ये बोल रहा था कि जो आपने फील्ड बताई कंटेंट राइटर, हम जैसे आप हमें मोटिवेशन करेंगे, आप हमें हमारे हमारे आपको इतना रेट तो मिलेगा कि वो की ये चल रही है कंटेंट राइटर की ये रेट चल रहा है, अगर आप अच्छे को उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ, सही है। ये एआई से डॉक्टर बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम डियर सर श्याम सर्वर एंड ग्रुप फेलो, आई नीड हेल्प रिगार्डिंग माय प्रोजेक्ट ऑन अपर, आई क्रिएट एन एआई इन्फ्लुएंसर फॉर माय क्लाइंट एंड नाउ द क्लाइंट वांट दिस एआई कैरेक्टर टू रिप्रेजेंट ऑल मेजर प्रोफेशंस रेदर देन ओनली बीइंग अ डॉक्टर। सही है, इसने अपने क्लाइंट को एआई रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर बना के दिया होगा। अब वो उसका जो क्लाइंट है बोल रहा है कि वो सारी सर्विसेज दे रहा हो, डॉक्टर का कोड हटा दो, तभी डॉक्टर का कोड हटा के वो सारी सर्विस दे सकता है। ठीक है,
तो ये पढ़ने से हमें पता चलेगा नीड सॉल्यूशन, यहाँ पे आप सॉल्यूशन दे दो। अब जैसे कल आपका एडसेंस ऑन नहीं हो रहा था, आप स्क्रीनशॉट लेके यहाँ डाल दो, कोई आपकी हेल्प करने आ जाएगा। जब 10 लोग आपकी हेल्प करने आएंगे, आप उनको रिक्वेस्ट भेज दो, आप उनसे बातचीत करो, भाई क्या काम कर रहे हो, कौन सी मार्केट में काम कर रहे हो। तो ऐसे दोस्त बनाने जो कि इस इंडस्ट्री में हैं, ऐसे दोस्त नहीं बनाने जो इस इंडस्ट्री में नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सीखेंगे, घर जाके उन दोस्तों के साथ बैठ जाएंगे जिनका कोई सरकार ही नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, और आप जाके अपने दोस्तों को बताओगे यार डिजिटल मार्केटिंग में $100 बन रहे हैं आराम से, $100 का मतलब 28,000 रुपये बना सकता है, वो हंसेंगे आप पे। क्यों? क्योंकि उनको नहीं पता रियलिटी। लेकिन अगर आप इनसे दोस्ती बनाओगे, इनसे डीलिंग करोगे, और ये कराची में रहते हैं, आप इनके साथ मिलने चले जाओगे या इनके साथ एक गेट टूगेदर कर लोगे, तो ये आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, ये आपकी जर्नी में आपको हेड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो लाजमी इनके साथ कोलैबोरेट करो, कुछ नहीं करना, अपनी प्रोफाइल को अच्छे से ऑप्टिमाइज करना है और फिर इनको रिक्वेस्ट भेजनी है। वो मैं बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे होगी। सही है। हाय एवरीवन, दिस इज मोमिना साजिद, आई एम सोशल मीडिया मैनेजर एंड ग्राफिक डिजाइनर, आई एम ऑफरिंग माय सर्विस फॉर फ्री टू बिल्ड माय पोर्टफोलियो, इफ यू नीड माय सर्विस फील फ्री टू मैसेज मी। फ्री में सोशल मीडिया की सर्विस और ग्राफिक डिजाइनिंग की सर्विस दे रही है। किस लिए? अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए। आप भी कर सकते हो कि यार मैंने एसईओ सीख ली है, मैं आपके लिए कीवर्ड रिसर्च करके दूंगा फ्री में। किसके लिए? पोर्टफोलियो बनाने के लिए। कोई क्लाइंट आपसे पूछता है आपने इससे पहले काम किया, आप बोल सकते हो कि यार मैंने सेंट एंड स्टोरी के लिए कीवर्ड रिसर्च करके दिए थे, ये मेरी शीट है, ये मेरी जीमेल, आप देख लो। पोर्टफोलियो बनाने के लिए मेरे भाई, और सबसे बड़ी चीज ही यही है। Shopify expert let's connect please, admin kind approve। सही है, Shopify experts let's connect। ये क्यों Shopify के साथ एक्सपर्ट होना चाह रहा है, कनेक्ट होना चाह रहा है? क्योंकि अपनी टीम बनाना चाह रहा है कि Shopify का काम आए तो ये उन लोगों से काम शेयर करे और उसको एक परसेंटेज दे दे। फॉर एग्जाम्पल 10,000 का काम मिला है, मैंने 5,000 दी, 5,000 खुद रख लिए। बात समझ रहे हो? तो मल्टीपल वेज है अर्निंग करने के। शुरू तो एक्सप्लोरेशन है ना, शुरू आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई है, अब आपने एक्सप्लोर करना है डेली बेसिस जाके, फिर इनसे कनेक्शन बनाने, फिर इनको बोलना है कि यार मैं आपके लिए काम करके दूंगा फ्री में, अगर आपके पास कोई काम आ जाए उसको काम करके दो। यहाँ से शुरू हो गया आपकी जर्नी। फिर उसको मार्केट कर दो कि आई मेड दिस फॉर माई क्लाइंट। अगर आपको भी काम करवाना है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, डीएम में इनबॉक्स कर दें मुझे। बात समझ आ रही है? तो ये सीखने के साथ साथ आपने अपनी क्या करनी है, मार्केटिंग भी करते रहनी है, आपने कनेक्शन भी बनाने। फॉर एग्जांपल डेली का अपना गोल बना लो, मैंने 2 कनेक्शन बनाने वैल्यूएबल, और 2 जो है ना बेकार लोगों को मैंने फेसबुक से रिमूव करना है। गायब कर दो ना यार, अच्छे लोग बनाओ। तो मैं सिर्फ आपके सामने अभी 2 ग्रुप में गया हूँ, एक में हमें अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें वो वर्चुअल असिस्टेंट हायर कर रहा है, दूसरे में हमने ये देखा कि लोग अपनी इश्यूज शेयर कर रहे हैं और वहाँ पे रिजॉल्व भी हो रहे हैं, वहाँ लोग कनेक्ट कर रहे हैं किससे, डिजिटल मार्केटर से। तीसरा, वहाँ लोग फ्री में सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं अपना एक्सपीरियंस बढ़ाने के लिए, अपना पोर्टफोलियो बढ़ाने के। नहीं, पानी मुझे पीना चाहिए, तुम क्यों पी रहे हो पानी यार? खामोश रहो ना, मुंह बंद करके बैठो, फजूल बोलते रहते हो तो पानी पिया पड़ेगा। सही है। मैं नॉर्मली फाइवर पे जाके, जैसे आप सुहेल ने बोला कि यार एक सोशल मीडिया मार्केटिंग का काम करके देने पे क्या प्राइस मिल रहा है, कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग फॉर क्लिनिक्स। सही है, आप कोई भी चीज आगे लगा सकते हो, कंटेंट राइटिंग फॉर, या प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग फॉर परफ्यूम्स। सही है, या कंटेंट राइटिंग फॉर एजुकेशन, लोग एजुकेशन पर्पस के लिए भी लोगों को क्या लिख के दे रहे होते हैं, ब्लॉग्स लिख के दे रहे होते हैं, या ट्रैवल ब्लॉग लिख के दे सकते हो आप। सही है। एक सिंपल जो है, आई विल बी योर वेब कंटेंट राइटर एंड ब्लॉग राइटर एसईओ ऑप्टिमाइज, ठीक है, वो तकरीबन $60 चार्ज कर रहे हैं। $60, $20, $10, $5। अब ये, इसको अब मैं खोल के बताता हूँ आपको, ऑन करूंगा ना तो पता चलेगा कि क्या सर्विस दे रहा है $5 में। सही है। अब बेसिक में क्या दे रहा है,
बेसिक पैकेज 500 वर्ड्स की ब्लॉग पोस्ट लिख के दे रहा है, 500 वर्ड्स की, 500 कैरेक्टर्स की। हाँ, उस पे ये $5 ले रहा है, ठीक है। 500 वर्ड्स मतलब एक वर्ड, 500 वर्ड्स ऑफ एसईओ ब्लॉग पोस्ट, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, 500 वर्ड लिखेगा आपसे, $5 चार्ज कर लेगा। क्यों एआई से कॉपी पेस्ट? वही शॉर्टकट में क्यों जा रहे हो मेरे बेटे? क्या हुआ है आपको? काम करके तो आपको रिजेक्ट हो जाओगे, आप, वो बोलेगा तुम बच्चा समझा हुआ है। एडिट करोगे तब ना, जब अकल आती होगी, अकल होगी तो एडिट करोगे ना। आपने क्या बोला, एआई से कॉपी पेस्ट कर दो? क्या थोड़ा सा ऐड कर दो? थोड़ा माइंड सेट करो अपना, ठीक करो। मैं बोल बोल के थक गया हूँ भाई। जल्दबाजी कोई नहीं है, शॉर्टकट कोई नहीं है। वो बच्चा नहीं है, वो बोले मैं खुद नहीं कर दूं ये वाला काम जो तुम मुझे करके दे रहा है। समझ रहे हो, क्लाइंट बेवकूफ नहीं है। तो अपने दिमाग को थोड़ा सा काम करना सीखो यार। सही है, ये शॉर्टकट के पीछे भाग निकल जाओ। एआई सिर्फ आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग में हेल्प करेगा, आपको न्यू आइडियाज देगा। काम आपने खुद करना है यार। वही वाली बात है ना, कहने का मकसद वो ब्रॉडर है, उसमें इंफॉर्मेशन का जखीरा है। आप उससे पूछ रहे हो, वो बता तो रहा है, लेकिन वो कीज किसके लिए बता रहा है? पाकिस्तान के लिए नहीं बता रहा होगा, यूएस के लिए बता रहा होगा। जिस मुताबिक सवाल करोगे, लेकिन है तो ब्रॉड ना वो यार। आप बात समझ ही नहीं रहे। उसमें मल्टीपल दुनिया भर का डेटा भरा पड़ा है। फिर एआई यूज करना भी एक पूरी एक आर्ट है, उसकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स होता है पूरा। सही है, तो ये कम से कम भाईजान, ये देख रहे हो यार, बहस नहीं करो यार। सर सर छोड़ दें सर। सही है, कहने का मकसद 500 वर्ड के $5, 1500 वर्ड के $1500, ओ सॉरी $15, प्रीमियम के 3000 वर्ड के $30। तो ये चार्ज कर रहा है। अगर आप भी अपनी इंग्लिश अच्छी कर लो, ग्रामर अच्छी कर लो, और उस सर्विसेज में स्पेशलिस्ट बन जाओ जिसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज है। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवलिंग की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो मैं किसी को कंटेंट लिख के देख सकता हूँ ट्रैवल की। मैंने एमबीए किया हुआ है मार्केटिंग में, मुझे मार्केटिंग की बहुत नॉलेज है, तो मैं मार्केटिंग से रिलेटेड ब्लॉग लिख के देख सकता हूँ अगले को। सही है, आप एक ब्लॉग पढ़ लोगे ना, तो उसको ईजिली अपने वर्ड्स में लिख दोगे। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। सिर्फ आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आपकी ग्रामर अच्छी हो, आपने अगले का कंटेंट पढ़ा, कॉन्सेप्ट को समझा, और अपने कॉन्सेप्ट में आपने क्या किया, वो लिख दिया। और आपने जो वर्ड यूज किया वो गलत वर्ड यूज किया, उसके बाद भी गलत बोला आपने। थोड़ी सी चेंजेस कर लो, थोड़ी चेंजेस थोड़ी होती हैं। जी सर, क्लास में सर। हाँ सर, 2 मिनट रह गए। भेज दें। सही है, तो भाई कोई भी सीरियस नहीं लो। मैंने आपको डायरेक्ट कुछ नहीं बोला, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। जो आप सोच रहे हो ऐसे बहुत सारे लोग सोच रहे हैं ये बात, लेकिन वो कामयाब नहीं हो रहे ना यार। वो भाई प्लेजरिज्म आ जाता है, टूल ऐसे ऐसे हैं, प्लेजरिज्म आ जाता है, पकड़ लेते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा हो ना, हम लोग क्या हम अपने उसमें एमफिल के टाइम पे वो जमा कराते थे अपने, क्या कहते हैं उसको, असाइनमेंट सबमिट कराते थे, थीसिस सबमिट कराते थे। तो थीसिस का एक टूल होता था, सर डालते थे, चेक कर लेते थे कि यार इसने कॉपी तो नहीं किया हुआ, फौरन पकड़े जाते थे आप कि आपने कहाँ कहाँ से कॉपी किया है, आपको बता देता था वो। 2 मिनट बैठो। सही है, तो कहने का मकसद ये है कि भाईजान, तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी क्या देखा कि कंटेंट राइटिंग पे आप $5 कमा सकते हो 500 वर्ड लिख के। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा $60। सर्च करो ना, वेब डेवलपर सर्च कर लो। सर यहाँ बिठा दे, मैं अभी ले लेता हूँ। सही है, वेब डेवलपर आप यहाँ लिख लो, अब चेक कर लो। भाई किसी का भी प्राइस आपने चेक करना है, फाइवर पे आप उसकी सर्विस लिखो, चेक कर लो, कम से कम में देख लो कितने पैसे बन रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा में कितने पैसे बन रहे हैं। ठीक है।